हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय कचान। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया क्लिनजिंग हुई है। आज रोकने का मन ही नहीं करता, ऐसा लग रहा था बस बजते जाए बजते जाए बजते जाए। तो बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक मैसेज भी आया हुआ है आप लोगों के लिए कि डिवाइन आपको आपकी भक्ति को देखते हुए कुछ संकेत देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी हो या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता हो। और ये डिवाइन के द्वारा दिया गया कोई संकेत भी हो सकता है या डिवाइन के द्वारा दिए गए कोई आपके लिए ऐसे क्लूज भी हो सकते हैं। आपको अचानक से कुछ वीडियो मिल सकता है, सपने के ज़रिए आ सकता है, या फिर कोई अचानक से आपको आके कोई तो भी बात कह जाएगा और बस उसी में ही उसका आपका हल होगा। तो बस यही चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। यस, आज कुछ भगवान रेमेडीज़ भी देना चाहते हैं आपके लाइफ के लिए, तो वो भी हम लोग ज़रूर लेंगे। और वो आपको किस तरह के संकेत देना चाहते हैं डिवाइन, चलिए देख लेते हैं एनर्जी से। तो आप लोगों की एनर्जी यहाँ चेक कर लेते हैं और देखते हैं वो किस प्रकार के संकेत देना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ मुझे आप लोगों की एनर्जी एक परिवर्तन की ओर नज़र आ रही है। आप लोगों की यहाँ एनर्जी कह रही है कि अब आपने कुछ तो भी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीज़न लिया हुआ है और ये डिसीज़न लास्ट में हम लोग ये चेक करेंगे। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो यहाँ ये क्या बताया जा रहा है, ये बहुत बड़ा चेंजेस आप लोग के लिए क्या निकल कर आ रहा है। एक ऐसा डिसीज़न जो बहुत दिनों से उलझनों से भरा हुआ था, ये उलझने आपको नहीं निकलने दे रही थी, नहीं किसी एक पड़ाव पर जाने दे रही थी। और आपने ये सोचा कि यदि मैं कोई डिसीज़न लूँ तो उसका परिणाम क्या होगा, और कई बार आप उनके परिणामों से डरकर कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये आपका जो डिसीज़न है वो एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपने अपने लाइफ के लिए, अपनी सोल जर्नी के लिए या अपने सोल पर्पस के लिए कोई डिसीज़न लिए हुए हैं। मे बी समथिंग मेडिटेशन, मे बी समथिंग डिवाइन वर्क, या ये सभी हो सकता है, या फिर आपने अपने एक आध्यात्म की एक नई शुरुआत की हुई है, या फिर आपने अपने लाइफ की जो भागदौड़ की ज़िंदगी थी उसमें रिलैक्सेशन को यहाँ पर चुना हुआ है कि अब डेली लाइफ में मुझे रिलैक्सेशन भी चाहिए, डेली लाइफ में मुझे पीस भी चाहिए, और मैं मेरे काम को बहुत आनंद के साथ, क्लैरिटी के साथ एंजॉय करते हुए करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न आपके द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है, ये लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली आपके लाइफ के लिए ज़रूरी क्या है, और जब समझ में आ गया तब डिसीज़न नहीं लेते बन रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपके इर्द गिर्द घूम रही थी। फिर आपको डिवाइन ने एक मैसेज दिया, आपको चाहे, हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड ने चाहा हो या फिर आपके कॉन्शियस माइंड ने चाहा हो, और आपने फिर डिसीज़न लिया कि नहीं, अब मुझे अपने आप को फाइंड आउट करना ही होगा। जब भी मैं करूं तो मुझे ढूंढ सकूं, जब भी मैं कुछ काम करूं तो मैं अपने अंदर झांक सकूं, क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ अलग वाइब्रेशन फील होते हैं। यहाँ ये मैसेज आ रहा है क्योंकि आपको कुछ इंडिकेशन भी मिल रहे हैं, कुछ संकेत भी मिल रहे हैं कि कोई आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटना या एक्टिविटी हो सकती है, और यही एक्टिविटी में भी आपके लिए एक बहुत बड़े प्रोडक्टिविटी का कारण बनेगी। प्रोडक्टिविटी का कारण बनेगी इन द सेंस कि आप अभी तक जो सिर्फ सोच रहे थे उस पर आप लॉजिकली काम करते हुए नज़र आओगे, और वो काम आपके लिए बहुत पीसफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिवाइन वर्क रहने वाला है,
है ना। और हो सकता है आपने इसको लॉजिकली या इंट्यूटिवली क्रिएट भी किया हुआ है, या तो फिर आपने अपने जो बहुत दिनों से रुके हुए जीवन थे उसमें एनर्जी भर दी है, या बहुत दिनों से आप जिस पर्पस को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। आप कुछ बहुत बेहतर एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये जो मैसेज आ रहा है ना, वो आपके कुछ नई चीज़ों को घटते हुए आप देखने वाले, क्योंकि ये एक साइकिल भी है ना, रोल है। व्हील क्या होती है, चलती रहती है। तो कई बार हम लोग रुके रहते हैं, फिर कई बार हम लोग एक्टिव रहते हैं, कई बार स्टक हो जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल है वो हमारी चलती ही रहती है। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका जो ये मेडिटेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाला है। आपको चक्रों को यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। यिन यान की एनर्जी मतलब ही है कि आपकी कुंडलिनी या तो फिर आपके चक्रास को यहाँ बैलेंस करते हुए नज़र आ रही है, और आप अपनी जीवन को समझते हुए नज़र आ रहे हो, जो अभी तक इग्नोर कर रहे थे। अब आपने अपनी एनर्जी को सही ढंग से यूटिलाइज करने का निर्णय लिया है कि अब मैं मेरे जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। बस मैं अपने सॉल्यूशन तक या अपने लाइफ के एक सोल पर्पस तक पहुंच के रहेंगे और अपनी एनर्जी को हमेशा बेनिफिशियल ही बनाएंगे। और आपको ये लगता है कि आप किसी चीज़ का एक पार्ट बनने जा रहे हो, या फिर आप एक पार्ट हो, है ना। ये भी मैसेज आ रहा है। और यहाँ डिवाइन अब आपको संकेत क्या देना चाहते हैं? डिवाइन आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपके पास जो मिसिंग चीज़ थी वो था आपकी कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी जिसमें आपको खुशी मिलेगी, ऐसी कम्युनिटी जिससे आप कनेक्ट होकर अपने आप को पूर्ण समझ पाएंगे, एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट सिस्टम के रूप में यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आपने अपने आप को कहीं तो भी प्रेजेंट किया हुआ है, और बहुत दिनों से जिन खुशियों की कामना कर रहे थे, जिन चेहरे पर हैप्पीनेस फील करना चाह रहे थे, ये वही टाइम है, ये वही टाइम है, बिल्कुल ये वही टाइम है जिसको आप देखना चाह रहे थे। एक नेटवर्किंग होता हुआ नज़र आएगा आपका, एक चेन बनती हुई नज़र आएगी, या एक नेटवर्किंग बनता हुआ नज़र आएगा, लोगों का संगठन बनता हुआ नज़र आएगा। आप एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आओगे, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हुए नज़र आओगे। यहाँ अपने आप को ज्वाइन करना है, क्लबिंग करना है। अभी यदि आप कहीं जाकर जुड़ गए हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंत में वहीं आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। हैप्पी फैमिली फील करोगे, उसके बाद में आप पार्टी सेलिब्रेशन करते हुए अपने आप को नज़र आओगे। ये एक्चुअली आपने इंटेंशनली क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन यहाँ मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं इन सारी जो नए संकेत मिले हैं और इन संकेतों को जो आपने रिसीव किया है उसके लिए डिवाइन आपके लिए यहाँ क्या बताना चाहते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, डिवाइन के कौन से संकेत देना चाहते हैं या आपको संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली आपने उस संकेत को, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिसीव भी किया हुआ है, ये भी मैसेज आ रहा है, और कुछ लोगों ने रिसीव नहीं किया है। तो डियर, यदि संकेत मिल रहे हैं तो रिसीव भी करना पड़ेगा, है ना। या उलझनों में नहीं उलझना है, क्योंकि ये पूरा जो समाज चल रहा है इस समय, किसी ने तो किसी को लाइफ में जो चल रहा है उसको उलझा के रख दिया है, तो वो उलझना नहीं है। ये भी मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाला है। एक्चुअली आप लोगों को ना कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि हमें कुछ करना चाहिए या हमें कुछ करना है, और आपने उसके लिए डिवाइन से कुछ मांगा भी है, क्योंकि आप सच्चाई को जानना चाह रहे थे, क्योंकि आपके पास चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं लेकिन वो सच्चाई निकल के सामने नहीं आ पा रही है। और इन सच्चाइयों को जानना या इन सच्चाइयों को रिवील करना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको समझ पा रहे हो, क्योंकि सत्य उजागर हो रहा है। कुछ सूक्ष्म जगत से चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आई हुई हैं जो आपके मन को प्रभावित की है या आपके मन को क्लिक कर रही हैं।
यहाँ पर आपके लिए वैभव को लेकर, सुख शांति को लेकर, या फिर आपके लिए कह सकते हैं यहाँ पर सुविधाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। एक प्रकाशमय वातावरण बन रहा है, एक खुशियों का वातावरण बन रहा है। आपको बहुत सारे लोगों से ये जो संबंध नए जुड़ रहे हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं प्रेम बांटने वाली हैं, ये मैसेज आ रहा है। आपको यहाँ पर स्वर्ग से जुड़ना या स्वर्ग की बातें समझना या उस ब्रह्मांड की बातें समझना या फिर किसी चीज़ के टेक्निकल चीज़ों को समझना आपको बहुत आकर्षित कर रहा है इस समय, और संकेत भी मिल रहे हैं। आपको विशिष्ट ऊर्जाओं से जुड़ने का भी यहाँ सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इसको मैनिफेस्ट किया था और आपने इसको अट्रैक्ट भी कर लिया है। तेज आवाज़ सुनना या उस आवाज़ से कनेक्ट हो जाना या फिर उस रोशनी से कनेक्ट हो जाना, यहाँ ये सारे संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। यस, आपने, मैंने कहा ना, जैसे इंटेंशन से ही आपने इसको मांगा हुआ है। यस, फोकस्ड इंटेंशन। तो आपने जो इंटेंशन क्रिएट किया हुआ है वही आपके जीवन में यहाँ पर सर्व किया गया है। कहते हैं ना, जो थाली में परोसा गया है उसको चुपचाप खाना चाहिए, यही कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही संकेत आ रहा है कि यदि आपने ये चीज़ें मांगी थी और ये चीज़ें आपको यदि दे दी गई हैं तो आपको इसको डिनाई नहीं करना है, बल्कि फोकस के साथ आपको यहाँ आगे बढ़ना ही होगा। यदि ये फोकस चेंज हो गया तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, तो आपको सोचना होगा। ठीक है, यहाँ डिवाइन क्या कह रहे हैं, आपको कुछ सोचना होगा। ओके, यहाँ जैसे भगवान ने कहा ना, आपके अंदर के जो ज्ञान है उसको यहाँ पर बाहर निकाल के लाना है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो आपने सपने देखे हैं वही सपनों को पूरा करने का अब रास्ता आपके पास आ चुका है, और अब आपको संभव है उन सारे रास्तों को पूरा करना या जुड़ना। आपको कुछ जानवर जैसी चीज़ें दिख रही होंगी, एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, जंगल या ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको। तो यहाँ जैसे यहाँ पर एक है ना तीर कमान, तो यहाँ डिवाइन भी आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यदि कोई आप तीर चला रहे हो तो आपको फोकस करके उसी पर निशाना लगाना पड़ता है, वैसे ही आपने जो सोचा था वो आपको अब सर्व कर दिया गया है। अब उस पर आपको पूरा फोकस के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। आपके लिए अर्थ कनेक्शन, अर्थ ग्राउंडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अर्थ के लिए, अर्थ प्लैनेट के लिए भी आपको ब्लेसिंग्स देना, उनकी सुरक्षा की कामना करना, ये भी आपका एक पार्ट हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के हार्ट अवेकनिंग होने वाले हैं। बहुत सारे जो रिलेशनशिप हैं जो खटास में चले गए थे वो अब ठीक हो जाएंगे। आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ये आप अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लोगे। और आपकी तरफ से सबके लिए प्यार जाने वाला है। यस, आप सबको प्यार देने वाले हो, सबको ब्लेसिंग्स देने वाले हो, क्योंकि अब आपने अपने जीवन के पर्पस को फाइंड आउट कर लिया है कि बस अब इस रास्ते पर ही मेरी मंजिल है। और आप लोगों को गाइड भी करेंगे, लोगों को रास्ता भी दिखाएंगे, लोगों की खुशियों के लिए कार्य करेंगे और लोगों के उत्थान के लिए भी यहाँ काम करते हुए नजर आएंगे। यस, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में, बहुत सारी। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो ऑलरेडी जो डेली वर्क है उसमें मेरे को टाइम नहीं निकल रहा है। मतलब यहाँ इच्छाएं हो रही हैं, एक्सप्रेस भी कर रहे हो, लेकिन पैशन भी है, लेकिन एक्सक्यूजेस भी है। तो डियर, यहाँ पर कई बार जब इंसान बहुत सारी चीज़ों से घिरता है ना, तो टाइम टेबल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि टाइम टेबल नहीं है तो वो कंफ्यूज होके यहीं के यहीं गूंथ के रह जाएगा। ओ माय गॉड, मैं बोल ही रही हूँ, टाइम का ध्यान रखो। क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड आ चुका है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी एंड ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपको पता है एग्जैक्टली, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी अंतरात्मा सब जानती है, बस आप अपनी अंतरात्मा से बात नहीं कर पा रहे हो,
क्योंकि जब आप बात करोगे ना तो फिर ये जो पूरी जो सर्कल है वो समाप्त होगी, जो अभी सिर्फ घूम रही है घूम रही है घूम रही है। मतलब सुबह उठ के जोश में आना, रात होते तक ठंडे पड़ जाना, फिर से सुबह जोश में आना, दोपहर होते तक मैं फिर कोई नया प्लान बनाना, लेकिन शाम होते तक वापस सब खत्म हो जाना। और यही कारण है कि उसके कारण आप उस चक्रव्यूह में फंस रहे हो। लेकिन टाइम सोल एक्सपेंशन का है, कम्युनिकेट करने का है, बोलने का है, वक्त अपना आपका आ गया है। जब वक्त हमारा आता है और हम उस वक्त के अनुसार नहीं चलते तो वो वक्त ख़त्म हो जाता है। जैसे सुबह हो गई, हमने उसमें अपने प्लानिंग के अनुसार कार्य नहीं किया तो रात होते होते तक हमें लगता है अरे आज का दिन तो बर्बाद हो गया। बस वैसा ही होता है। तो बर्बाद नहीं करना है बल्कि उस पर वर्कआउट करना है, तभी आप अपनी मंजिल को समझ पाएंगे और मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो डिवाइन आपको संकेत भी दे रहे हैं आपकी खुशियों के, आपके लाइफ को एक एंजॉयमेंट के, सोल एक्सपेंशन के, वक्त को समझने के और साथ में लाइफ फोर्स को भी समझने के। कई बार लाइफ फोर्स में ही इंसान गुथ के रह जाता है और एक्चुअल डिवाइन वर्क पर कार्य नहीं कर पाता। तो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक मिनट, मैंने आपसे कहा था कि कुछ हम लोग रेमेडीज़ लेने वाले हैं और मैं भूल गई। तो चलो हम लोग रेमेडीज़ ले लेते हैं और फिर गुड बाय करते हैं। तो यहाँ रेमेडीज़ आपके लिए, वाव ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे वही लगा कि इतना कन्फ्यूजन क्यों है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि वैरायटी है और यही तो कारण, यही तो लाइफ फोर्स है। मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं और हमें एग्जैक्टली अब तीर किस पे चलाना है वहीं कंफ्यूजन है। तो डियर, वाटर एनर्जी है, मतलब इमोशनल एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है, केतु से संबंधित नजर आ रही है। सिल्वर और ग्रे कलर को आपको वियर करना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा चार्ज करो। वेडनेसडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेडिटेशन आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या आपको बोला गया है करने, तो आपको ये करना ही होगा। कम से कम 7 मिनट बैठकर आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेडिटेशन करना ही होगा। कुछ हर्ब्स होते हैं, है ना, रक्त चंदन, उससे आपको नहाना होगा, यहाँ ये बताया जा रहा है। या चंदन या सैग जो होती हैं वो, है ना, वो सारी भृंगराज, है ना, तेल होती हैं, उसको आप लगा सकते हो। कैट आई पहन सकते हो या फिर आप उसके ब्रेसलेट पहन सकते हो। लैपिस लाजुली भी स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन करना होगा ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सकें। यहाँ कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई आपसे बातें कर रहा है और या तो किसी को आपके पास भेजा गया है और वही आपको समृद्धि दिलाएगा, नेम फेम दिलाने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगेन यहाँ बताया जा रहा है, उसको क्लीन करो। पिंक कलर, फ्राइडे की बात हो रही है यहाँ पर। आपको रोज वाटर अपने घर में छिड़कना चाहिए, वर्क प्लेस पे छिड़कना चाहिए, परफ्यूम यूज करनी चाहिए आपको। एसेंशियल ऑयल को भी यूज कर सकते हो, रोज के भी, ठीक है। और कार्डमम बात भी ले सकते हो, मतलब कार्डमम पाउडर डाल के नहा सकते हो आप। ओपेल भी पहन सकते हो, टॉर्काइज स्टोन भी पहन सकते हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भी क्लीन करोगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, जजमेंट आ रहा है आप लोग के लिए। फायर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन। वाह, सैटर्न की एनर्जी आ रही है। क्राउन चक्र यहाँ पर आपकी बात की जा रही है। अफर्मेशन देना है यहाँ पर, आई विल रिमेन ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। मैं अपने लिए कभी भी झूठ ना बोलूँ, है ना। अब यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है ये, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं और जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम रीज़न देते हैं, अरे वो था इसलिए छूट गया, वो था इसलिए छूट गया। तो यहाँ बोला जा रहा है अपने आप के साथ ईमानदार बनो। जब आप अपने आप के साथ ईमानदार बनोगे, मेडिटेशन कंपलसरी आप करोगे, चक्रा मेडिटेशन कंपलसरी करोगे, तभी जाके कुछ बेहतर होने वाला है। आपको इस वक्त के लिए कुछ समझने की ज़रूरत है, कुछ
काम करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को समाप्त करने की ज़रूरत है, अपने आप के एम्पावरमेंट के लिए कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी लिखी जा रही है आपके डिज़ायर के अनुसार। यदि अभी तक आप ये कह रहे हैं ना कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो डियर वो टाइम है, ये आपकी इच्छाएं पूरी होने का टाइम है। बट आपका इस समय ध्यान कहाँ है? यदि आपके पास तीर कमा दे दिया और सामने एक आम दिखाया जा रहा है कि भाई उस आम को तोड़ना है आपको तीर लगा के, बट आपका ध्यान उस आम की तरफ न जाकर पत्तों की तरफ जाएगा, तो आप आम तोड़ नहीं पाओगे। बस वैसा ही है यहाँ पर कि आपके ध्यान में बहुत सारे वर्क आ रहे हैं, बट जिस काम को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आपको डिज़ायर दी गई है, अभी आप उसको टाल रहे हो। तो उसके लिए ये संकेत है मोस्टली। देखो, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो चेकआउट करो, फोकस करो और काम करो। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।